क्लास 8 फिजिक्स साउंड साउंड के बारे में बताया जा रहा है। ध्वनि की प्रबलता क्या है? ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। आयाम का मतलब होता है दूरी, दूरी पर निर्भर करता है। यह कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात अगर आयाम दुगनी कर दिया जाए तो कंपन का जो प्रबलता है, ध्वनि की जो प्रबलता है वह 4 गुणक के बराबर हो जाएगा। कितने? 4 गुणक के बराबर हो जाएगा। और ध्वनि की प्रबलता का ऐसा मात्रक डेसिबल में मापा जाता है, जिसको डीबी कहते हैं। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो है डेसिबल या डीबी में मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों का सूची बनाएं। शोर प्रदूषण, शोर माने बहुत जोर से आवाज़ उत्पन्न होती है, उसको शोर कहते हैं। तो शोर प्रदूषण के स्रोतों का सूची बनाएं। जैसे हमारे आसपास से कोई फंक्शन होती है तो लाउड स्पीकर जोर से बजाते हैं, और कुछ ऐसे ढोल सिंघा ऐसा भी बजता है जिसके कारण शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। गलियों में जो है, गली के सड़क में, गलियों के सड़कों पर जो है वाहन तीव्र गति से हॉर्न मारते हैं या बजाते हैं, जिससे शोर उत्पन्न होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जानवर जो वो आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उनसे भी शोर प्रदूषण होता है। या टेलीविज़न बहुत ज़ोर से चलाए जाते हैं तो उनकी ध्वनि शोर उत्पन्न करते हैं। रेडियो का भी अगर ज़ोर से साउंड बजाते हैं तो वो भी शोर उत्पन्न करता है। तो ये सब अपने 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 वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोत का सूची है। शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? जैसे कल कारखाना में जो श्रमिक काम करते हैं या वर्कर करते हैं, जहाँ पर ध्वनि मशीनों के चलने से शोर बहुत उत्पन्न होता है, और उन शोर के बीच में 8 घंटे काम करने पड़ते हैं, तो मानव के कान वहाँ शोर में रहने के कारण बहरापन अनुभव होने लगता है। बाहर की चीज़ें भी नहीं सुनाई देते हैं। उनके मानसिक तनाव भी बढ़ जाते हैं। रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर, वो भी बढ़ जाते हैं। और शोर प्रदूषण में रहने के कारण वो भी अगर कल कारखाना से अपने घर लौट जाते हैं तो उनको अनिद्रा माने नींद जल्दी नहीं आता। ये सब शोर प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं, जो मानव को हानिकारक प्रभाव डालता है। तीसरा प्रश्न है कि मुख्य सड़क के किनारे मकान खरीदना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मुख्य सड़क के किनारे अगर मकान खरीदेंगे तो सड़क पर बहुत सारे वाहन हमेशा चलते रहते हैं, और वाहनों की ध्वनि मकान में गूंजते रहेगा। और मुख्य सड़क के किनारे वाहनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा। ध्वनि जो है, शोर मकानों में जाएंगे और अनिद्रा नींद को हराम कर देगा। इसके बाद जो है मकान जो है खरीदना सड़क के किनारे नहीं चाहिए, क्योंकि वाहनों के चलने से जो शोर उत्पन्न होते हैं वह घर तक पहुंचेगा, और वाहनों के चलने से जो पेट्रोल और डीजल जो जलते हैं, जिससे धुआं निकलते हैं, कार्बन के कण निकलते हैं, जो घरों तक पहुंच जाएंगे, और श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां होंगे। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे दमा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मुख्य सड़क के किनारे मकान खरीदना नहीं चाहिए। इसके बाद प्रश्न है
बिजली चमक पहले दिखाई देता है परंतु मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों? तो बिजली जो चमक है वह प्रकाश से है। बिजली चमक क्या है? प्रकाश से है। तो प्रकाश का जो चाल है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि मेघ जो गर्जन है वो ध्वनि है, और ध्वनि की चाल जो है वायु में या हवा में 340 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जबकि मेघ गर्जन और बिजली चमक दोनों एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दोनों की चाल जो है बहुत भिन्न है। बिजली चमक के जो प्रकाश है उसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उसकी गर्जन अर्थात ध्वनि की अपेक्षा बिजली चमक का जो चाल है प्रकाश का, वह मेघ गर्जन की ध्वनि से कई गुना अधिक है, माने लाखों गुना अधिक रहने के कारण जिसका चाल अधिक रहेगा वो पहले दिखाई देगी, और कुछ देर के बाद जो है मेघ गर्जन मानव कान को सुनाई देगा। इसका कारण समझ गए कि बिजली चमक जो प्रकाश है उसका वेग जो है या चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि मेघ गर्जन ध्वनि जो है उसकी चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है, और मेघ गर्जन की अपेक्षा चमक जो है बिजली का उसका जो चाल है या वेग है वह लाखों गुना अधिक है। जिसका चाल अधिक रहेगा वह पहले पहुंचेगा, अर्थात बिजली चमक पहले दिखा देगी और मेघ गर्जन कुछ देर के बाद दिखाई देता है।